जो ये सोचते हैं कि यार मेरा जो दोस्त है ना वो बीबीए कर रहा है तो मैं भी बीबीए कर लेता हूँ। कुछ सोचते हैं यार मेरे दोस्त तो इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बाहर शिफ्ट होकर रह सकते हो, घर से दूर रह सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, तो करो भाई, सीए का प्रिपरेशन करो। डेट देखो कब है एग्जामिनेशन सीए की, और सीए बन जाओगे तब तो लाइफ सेट है पूरी, है ना। तो कब करोगे? ये जो टाइम है ना अभी, उसमें प्रिपरेशन कर लो। रिजल्ट आने पे तुरंत एडमिशंस मिल जाएंगे आपको। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर। और आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे अगर आप आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन से अपीयर कर रहे थे, चाहे सीबीएसई बोर्ड के थे, या किसी भी स्टेट बोर्ड के क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन कौन कौन सी गलती ऐसी है जिसको आपको नहीं करनी है, जिस मिस्टेक्स को आपने नहीं करना है, वो मिस्टेक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मिस्टेक्स कर बैठते हैं और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, वो किसी भी रीजन की वजह से पछताएं कि यार वक्त चला गया, हमने उसको यूटिलाइज नहीं की, राइट। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी कॉपीज जो चेक होती है वो स्ट्रिक्ट चेक होती है या लीनियंट चेक होता है, राइट। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लेना, हमने वहाँ पे बहुत ही डिटेल वे में समझा है चीज़ों को। वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जामिनेशंस के एंड डेट से लेकर के रिजल्ट डेट तक आपके पास कुछ वक्त है। इसमें डिसाइड कर लो कि आपने अपने लाइफ में क्या करना है, राइट। ये जो टाइम है ना, इसमें ही डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे बेटर है और आपका इंटरेस्ट क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो या नहीं, और आपके पीछे आपने अपनी लाइफ के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है। ये 5 मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो आपके लाइफ में करियर को लेकर आप बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करोगे। इसी जो ड्यूरेशन है ना, एग्जामिनेशन एंड से लेकर के रिजल्ट डेट तक, इसमें डिसाइड कर लो कि रिजल्ट आने पर हमें अपनी कौन कौन सी चीज़ों के साथ आगे बढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो हमें पीछे छोड़कर चलना है, ठीक है। तो 5 मिस्टेक्स जो आपको आपके क्लास 12 के बाद अवॉइड करनी है वो हम डिस्कस करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर देखना, क्लियर। सबसे पहली मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो वो होता है कि डिसीजंस लेते हो आप किसी कंफ्यूजन में। अब क्या होता है ना, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरा जो दोस्त है ना वो बीबीए कर रहा है तो मैं भी बीबीए कर लेता हूँ। कुछ सोचते हैं यार मेरे दोस्त तो इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, साथ में करेंगे, मस्त मौज मस्ती होगा, मेरा दोस्त का दोस्त भी रहेगा मेरे साथ और लाइफ भी कट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। आपका दोस्त अगर बीबीए ऑप्ट कर रहा है तो उसको उसमें इंटरेस्ट है। क्या आपको बीबीए ऑप्ट करने में इंटरेस्ट है, या कोई भी ऐसी कोर्स जो आप करना चाहते हो, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो? पहली चीज तो ये डिसाइड करो कि क्या आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको आप बाहर दिखा सकते हो और उसको अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको यूट्यूबर बनना है तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, बिल्कुल उसके साथ जाओ। अगर मैं आपको फोर्स करूंगी ना कि नहीं भाई सीए करो, इंजीनियरिंग ही करो, एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि हाँ मुझे यूट्यूबर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, नहीं मुझे सीए में करना है, मुझे मैं निकाल लूंगी या निकाल लूंगा, सीएस करना है, मैं वो कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, तो ही उस करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अदरवाइज उसके इंटरेस्ट बेसिस पे सिलेक्ट करना। अगर आप ये देख के सिलेक्ट कर रहे हो ना कि हाँ मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, बिल्कुल मत करना ये, ठीक है। तो आपने अगर ये सोच रहे हो कि भाई आपके फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि बेटा मेरा तो सीए बनेगा, बेटी मेरी सीएस बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनना चाहता है, तो इसीलिए मत करो क्योंकि आपके फैमिली प्रेशराइज कर रहे हैं या दोस्त प्रेशराइज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। करियर आपका खराब होता है, अच्छा होता है, एवरेज होता है, जो भी होता है ना, सहना आपको पड़ेगा। आप नहीं करना है वो सारी चीज़ें, आपके पेरेंट्स आके नहीं करेंगे, आपके दोस्त आके नहीं करेंगे, कोई हेल्प आउट नहीं करता है, सिर्फ आप अपने साथ अकेले रह जाते हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, करियर में आपके लिए क्या जरूरी है वो अभी डिसाइड कर लो और डिसीजंस अपने कंफ्यूजन से मत लेना। एकदम क्लियर कट डिसीजन लो कि हाँ मुझे इसी राह पर आगे बढ़ना है और मैं इसी राह पे अपनी मंजिल देख रहा हूँ। समझ में आ गई। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, कंफ्यूजन में डिसीजन लेना। तो आप सबको ये डिसीजंस, अपनी करियर के डिसीजन कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ना ही किसी और को देखकर कॉपी करना है। आप जिसमें बेटर हो उसको ही ऑप्ट करो, क्लियर। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 2 जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो है, सोचते हैं कि भाई जिस करियर में ना हाई सैलरी है मैं उसको ही चूज करता हूँ। सपोज कर लो मैंने सोच लिया कि भाई होटल मैनेजमेंट अगर हम कर लेते हैं
तो मैं बाहर कंट्रीज में जा सकता हूँ इंटर्नशिप के लिए, काम करने के लिए, है ना, क्योंकि बाहर कंट्रीज में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आपने ये सोच लिया कि मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा या करूंगी और फिर मैं ना बाहर शिफ्ट हो जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बाहर शिफ्ट होकर रह सकते हो, घर से दूर रह सकते हो, अकेले रह पाओगे, बाहर कंट्री में सर्वाइव कर सकते हो, तो ही ऑप्ट करो। अगर आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, आप बातचीत अच्छे से नहीं कर सकते, तो यू हैव इनफ टाइम ना, इस 2-3 महीने के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो। कुछ ऐसी कोर्स ज्वाइन करो जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, राइट। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखती है कि हम इसलिए करियर सिलेक्ट नहीं कर रहे कि हमें हाई सैलरी मिल रही है। हम देख रहे हैं भाई इंजीनियरिंग करेंगे तो हमें वहाँ पे तो 12 लाख का पैकेज लगेगा, 10 लाख की पैकेज लगेगी स्टार्टिंग में ही, तो इसलिए सेलेक्ट मत करो। सिलेक्ट इसलिए करो क्योंकि आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है भाई। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, देखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, मर्चेंट नेवी में ना इतनी सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग में इतना खर्चा होता है, चलो इसको ही कर लेते हैं। तो हाई सैलरी देके करियर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होता, आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल्स पे ही करियर ऑप्शन सिलेक्ट होता है। ये भी याद रखना हमेशा कि आपके दोस्त, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपके दोस्त का पाथ आपका पाथ नहीं है, ठीक है। योर फ्रेंड्स पाथ इज नॉट इक्वल्स टू योर पाथ, ठीक है, ये आपके पाथ से इक्वल नहीं है। क्लियर। आप इनके बेसिस पे अपना डिसीजन मत लेना, ना ही फैमिली के बेसिस पर डिसीजन लेना। डिसीजन लो अपने लिए, अपने बेसिस पे, अपना स्किल्स और अपना इंटरेस्ट देखकर कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये आगे बढ़ूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फोटोग्राफी पसंद है तो वो उसको ऑप्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज सबसे बड़ी बात है, सैलरी सारे ही करियर्स में अच्छे खासे हैं, बट आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपको पता है कि हाँ मैं इम्प्रूव करूंगा, मेरे स्किल्स और इम्प्रूव होंगे, जहाँ भी मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो सैलरी तो बढ़ती चली जाएगी ना। आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, आपके अंदर का इंटरेस्ट जागेगा, आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो सैलरी कहीं भी अच्छा मिल जाएगा आपको। तो करियर सैलरी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपके इंप्रूवमेंट पर डिपेंड करता है, राइट। तो मिस्टेक नंबर 2 जो हमें अवॉइड करनी है, सैलरी देखकर करियर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। क्लियर। स्किल्स अच्छी रहेगी तो कहीं भी हम जाएंगे, हम अच्छा ही कमा लेंगे, है ना। ओके। मिस्टेक नंबर 3 जो हमें बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ये इग्नोर करते हैं ना, वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमें देनी है। सिंपल, लर्न कर लो। अगर आप BA, BSc, BCom इन सब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी जो कि CUET का एग्जामिनेशन होता है। उसकी एग्जामिनेशन डेट आई थिंक मई में है, आप लोग उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट आप CUET के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हो इस महीने में, राइट। आपके पास इनफ टाइम है, प्रिपरेशन कर सकते हो ना CUET एग्जामिनेशन के लिए। अगर सपोज कर लो कि आप चाहते कि भाई मैं किसी बेयर कॉलेज में ही एडमिशन्स करवा लेता हूँ, मैं साइड से CA का पढ़ाई करूंगा, तो करो भाई, CA का प्रिपरेशंस करो, डेट देखो कब है एग्जामिनेशन CA की, और CA बन जाओगे तब तो लाइफ सेट है पूरी, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे साइंस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो भाई अपनी अपनी तैयारी जो कर रहे हो, नीट की, JEE का तैयारी जो कर रहे हो, उसको बनाए रखो, है ना। ओके। अगर सपोज कर लो आपको लगता है कि नहीं मुझे होटल मैनेजमेंट ही करना है, तो कॉलेजेस बेस्ट सर्च करो आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, राइट। तो कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, SSC हो गया, उसमें आपका रेलवे आ जाएगा, बैंक के एग्जामिनेशंस है, डेट देखो, कैसे अप्लाई करना है वो देखो, कब है नेक्स्ट एग्जामिनेशन, उसके बारे में सर्च करो। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस निकाल सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, तो प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। अगर आप वो कर लेते हो ना, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अगर आप एक बार निकाल लोगे तो लाइफ सेट है भाई, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं BCom या BBA इसमें सिंपल सा ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, बट मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालूंगा, मेरे पास इनफ टाइम है, तो जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकाल लोगे, है ना। तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बारे में सर्च करो, कौन सी ऐसी एग्जामिनेशन है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो। देखो करियर ऑप्शन बहुत सारी है लाइफ में, बहुत सारी करियर ऑप्शंस है, कॉमर्स में, आर्ट्स में, साइंस में भी है, राइट। तो सिंपल बात है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस में कितना डेडिकेटेड होकर अपनी बेस्ट दोगे, ठीक है। याद रखना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कंसिस्टेंसी रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा तो आपको सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस मिलेगा तो ही आप अच्छा खासा कमाओगे और लाइफ सेट कर पाओगे, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई मेरा तो बैकअप प्लान है, मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मैं तो फैमिली बिजनेस चलाऊंगा, तो उनका तो सेट है।
बट फिर भी मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आफ्टर 12 पढ़ाई को ड्रॉप डाउन मत करना, कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। अगर आपके फैमिली का कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप कम से कम, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना। कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कि फ्यूचर में आपको कोई क्वेश्चन ना करे कि यार पापा का बिजनेस संभालता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कम से कम एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीकॉम बीबीए जो भी आपको सही लगे वो एक बैचलर डिग्री आप जरूर होल्ड करना। क्लियर। और एक चीज ध्यान रखो, डिग्री मतलब ये नहीं है कि डिग्री ही सब कुछ है, ठीक है। स्किल्स आर मोर देन डिग्री, रिमेंबर दिस। स्किल्स जो है ना वो हमेशा डिग्री से ज्यादा ही रहता है, ठीक है। ओके, तो ये थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो हमने डिस्कस कर ली। मिस्टेक नंबर 4 देखो, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, चूजिंग कॉलेज विदाउट रिसर्च। अब देखो आपके पास दो टाइप ऑफ कॉलेजेस है, राइट। एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक है प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो क्यों ऑप्ट करते हो? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस एकदम बेकार होता है, लो स्टैंडर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं हमारे इंडिया में, राइट। उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन निकालनी होगी, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो कब करोगे? ये जो टाइम है ना अभी, उसमें प्रिपरेशन कर लो, रिजल्ट आने पे तुरंत एडमिशन्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको दो कॉलेजेस मिला है, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्या है? देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको फीस बहुत ही कम लगता है, प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा होता है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको प्लेसमेंट कैसा देगा नहीं देगा आपको पता नहीं है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में अगर फीस हाई है तो प्लेसमेंट भी वो अच्छे खासे देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, शायद कैंपस उतना अच्छा नहीं होगा, बट वही पैसा दे रहे हो ना प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आपको कैंपस अच्छा मिलेगा, आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलेंगे, राइट। बट डिपेंड करता है, अगर देखो कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा ना तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वो निकाल लेगा, बट अगर पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा तो प्राइवेट, मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा रहे हो, कितना भी अच्छा पढ़ लोगे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो डिसाइड करो कि आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप सीए बनना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, सीए में निकालना चाहते हो, तो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा लो जिसमें आपको रोज आपको अटेंडेंस ना देना पड़े, समझ गए ना। तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस हेल्प करेगी। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो तब आप करो। अगर आपको लगता है कि मुझे रोज रोज कॉलेजेस नहीं जाने, तो किसी बहुत ही मिनिमम फीस वाले जो कॉलेज होगी उसको ऑप्ट कर लेना, उसी के साथ जाना, ताकि साइड से आप अपनी जो आपके करियर ऑप्शन है उसके बारे में प्रिपरेशंस कर पाओ। क्लियर है? चलो, ओके। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5, वेस्टिंग टाइम आफ्टर बोर्ड्स। बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं, सोच रहे होंगे यार एग्जामिनेशन तो खत्म हो गई, 2 महीना मस्त मौज करूंगा। हाँ, तो एंजॉय करो, बट कहीं कहीं तो भाई देखो 24 घंटे का 24 घंटे तो एंजॉय नहीं करोगे ना, 24 आवर्स तो एंजॉय नहीं करोगे। कुछ तो घंटे बचाओगे जहाँ पे आप बैठे रहोगे आराम से ऐसे निश्चिंत होकर कि यार क्या करें, कोई काम धंधा नहीं है, तो उसको यूटिलाइज करो। कैसे करोगे यूटिलाइज? क्या ऐसा काम कर सकते हो आप? सोचो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीख सकते हो, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, आपके कोई टैली जैसा सॉफ्टवेयर, राइट। तो इसको प्रिपरेशन कर सकते हो ना। कुछ ऐसी कंप्यूटर की कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो जो आपके करियर में हेल्प कर सकता है, राइट। पाइथन सीख सकते हो, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं। तो फ्री बैठने से अच्छा है कि मैं इसको यूटिलाइज करूं। आप अगर टाइम वेस्ट करोगे ना तो उससे बेटर क्या है कि हर एक दिन को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीजें हम सीख पाए, कुछ क्रिएटिविटी सीख सके, कुछ प्रोडक्टिव चीजें सीख कर बाहर निकल कर आए हमारे अंदर से, राइट। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं है, इंटरव्यूज नहीं निकाल सकते, अगर मान लो कि यहाँ अच्छा खासा पढ़ भी लेते हो बट कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है, तो वहाँ क्या करोगे? तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, कहीं पे कुछ एडमिशन अगर आपको लेनी है तो ले लो, स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करो ताकि आपका इंग्लिश अच्छा हो, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने इस ड्यूरेशन में कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि देखो भाई वक्त चला गया, दोबारा नहीं आता, राइट। बहुत ही पुराना कहावत है बट अभी रिलेट कर पाओगे आप, क्योंकि आपके पास 2-3 महीना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या करो, इन सब के बारे में रिसर्च करो। पहला क्या रिसर्च करोगे कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है और आप किस करियर के लिए बने हुए हो। सेकंड क्या रिसर्च करोगे कि आपको इन दौरान कौन से कॉलेज में एडमिशन करवानी है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। फिर ध्यान दो कि आपको कौन सी ऐसी एग्जामिनेशन है जिसके लिए आपको प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है। फिर क्या करोगे, इस ड्यूरेशन में अपनी कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करो, कुछ क्रिएटिविटी अंदर से लाओ, कुछ कंप्यूटर स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशंस को बेटर करो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में हमें ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये 5 मिस्टेक्स मेरे सारे बच्चे अवॉइड करेंगे, और अगर ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो ना तो ध्यान रखना कि इसके लिए ज़रूर पछताओगे। तो पछताने से बेटर क्या है कि हम इसको यूटिलाइज कर ले,
राइट। और रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल मत करो, रिजल्ट्स जहाँ तक मुझे लगता है आप सबकी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने बहुत मेहनत की है और आपके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको पे ऑफ भी मिलता है। क्लियर? हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अवॉइड ऑल दीज 5 मिस्टेक्स।